बड़ी खबर राजस्थान के टोंक से है, जहां पर उपचुनाव के मतदान के दौरान समरावता गांव में जमकर बवाल हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई और उसके बाद क्या हालात बने वो तस्वीरें आपको गवाही दे रही हैं। नरेश मीणा के समर्थकों ने पत्थरबाजी की और फिर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बवाल के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। दरअसल नरेश मीणा ने एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के पहुंची। इसके बाद वहां पर हंगामा और बढ़ गया। पुलिस ने करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से बवाल हुआ और आगजनी हुई। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल एक गांव में वोटिंग का बहिष्कार हुआ था और उसी संबंध में जो अधिकारी थे वो लोगों को समझाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच थप्पड़ कांड हुआ और थप्पड़ के बाद इस वक्त टोंक में कानून व्यवस्था के हालात खड़े हो गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल टोंक में क्या स्थिति है और क्या कुछ कह रहा है पुलिस और प्रशासन? अवधेश, अगर टोंक की इस गांव की बात की जाए तो मैं इस वक्त गांव में ही खड़ा हूं। गांव में पूरी तरह से शांति है। इस गांव में जब विवाद हुआ, जब बवाल हुआ, उसके बाद अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें कुछ गांव के हैं और दूसरे कुछ आसपास के नरेश मीणा के समर्थक जो यहां पर जमा हुए थे। गांव में फिलहाल कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है, लेकिन टोंक और उसके आसपास जो इलाका है वहां पर पुलिस बल को एहतियातन बुलाया गया है। सबसे अहम बात, जो नरेश मीणा पुलिस से भागा हुआ है उसका भी वीडियो सामने आया कि कैसे पुलिस ने उसकी घेराबंदी की थी और कैसे वो पुलिस को चकमा देके भाग निकला। सुबह करीबन 2:46 पर अपने एक्स जो सोशल मीडिया है उस पर नरेश मीणा ने पोस्ट किया है, मैं ठीक हूँ, सब हम न डरेंगे न झुकेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। तो कहने का मतलब जो नरेश मीणा पुलिस से फरार है, पुलिस को चकमा देके भागा, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, अपने समर्थकों के संपर्क में है और लोगों को कह रहा है कि आगे की रणनीति बता दी जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा गांव में वाहनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आप मेरे पीछे भी अगर देखेंगे तो आप देखेंगे जली हुई गाड़ियों के ये अवशेष अभी भी बाकी हैं। किस तरीके की आगजनी हुई ये इन गाड़ियों की स्थितियों को देखकर समझा जा सकता है। इसके अलावा 12 के करीब पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं, जिनको इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। इस बीच 4 मुकदमे नरेश मीणा के खिलाफ नगरफोर्ट थाना टोंक में दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें पुलिस की हिरासत से भागना, इसके अलावा एक ऑन ड्यूटी सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाना, रास्ता रोकना, कुछ इस तरीके की गंभीर धाराओं के मुकदमे नगरफोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कर लिए गए हैं। खुद आईजी ओम प्रकाश यहाँ इस उनियारा इलाके में पहुंच चुके हैं और लगातार छापेमारी कर रही है पुलिस। पुलिस के सूत्रों ने हमें बताया कि उन्हें इस प्रकार की जानकारी भी मिली है कि नरेश मीणा कहाँ है या वो कहाँ हो सकता है, और इसी के चलते पुलिस की टीमें लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं। और अब सोशल मीडिया पर नरेश मीणा का सामने आना, इससे पता चलता है कि वो कोई ना कोई और आगे की रणनीति बनाना चाहता है कि किस प्रकार अपने लोगों को मोबिलाइज किया जाए, कैसे उनके संपर्क में रहा जाए। लेकिन फिलहाल इस पूरे गांव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ शांति है। 812 वोट थे जिन्होंने बहिष्कार कर रखा था। मनीष साहब हमारे साथ बने रहिए। शांति फिलहाल है, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखाई कि किस तरीके से गांव में कई गाड़ियां जली हुई हैं, ये गवाही देती हैं कि आखिर क्या टोंक में हुआ। पूरी रात टोंक में बवाल होता रहा। मनीष शर्मा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समरावता गांव, और यहाँ पर उपचुनाव के दौरान जब मतदान चल रहा था तो इसी दौरान गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा था। नरेश मीणा जो यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में थे, उनके समर्थकों के साथ उनका यहाँ पर धरना भी चल रहा था, लेकिन इसी दौरान उनकी एक अधिकारी के साथ झड़प हुई और थप्पड़ की घटना हुई। शाम के वक्त जब सब लोग बैठे हुए थे तब यहाँ पर पुलिस ने बल प्रयोग करके लोगों को खदेड़ना चाहा और उसका नतीजा आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वाहनों को जलाया गया और किस तरीके से वाहन यहाँ पर गिराए गए, जिसको हम अभी भी साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, जिनमें से कुछ गाड़ियां अभी भी आप देख सकते हैं कि जल रही हैं और इन जलती हुई गाड़ियों को साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना नुकसान किया। यहाँ पर गांव के लोग भी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था। इस वक्त भी इस गाड़ी को आप देखें तो ये सुलग रही है और ये सुलगती हुई गाड़ी इस बात की प्रतीक है कि किस तरीके का यहाँ पर बलवा हुआ था। आपका नाम बता रहे हैं? सत्यनारायण साहब मेरा नाम। कहाँ रहते हैं सत्यनारायण जी? साहब
क्या हुआ था ये पूरा घटना? ये पूरा साहब पुलिस वालों ने जलाए साहब ये सब गाड़ियाँ। क्यों? ये देखो लड़ दे रही है गला में सूतना के। अभी भी ये चिन्ह है जो साफ तौर पर देख सकते हैं हम कि गाड़ियां यहाँ पड़ी हुई है। इसके अलावा ये दो जो चौपहिया वाहन है इनको भी आग के हवाले कर दिया गया जी। और किस प्रकार का बलवा यहाँ कई घंटों तक चला वो तस्वीरों को देखा जा सकता है जब इन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। समरावता गांव असल में मतदान का बहिष्कार किए हुए था क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि वो बूंदी में शामिल किए जाए, टोंक की बजाय उनको बूंदी में शामिल किया जाए। इसीलिए मतदान कुल 812 मतदाता हैं यहाँ के एक बूथ पर और उसी बूथ पर ये पूरा का पूरा बलवा मचा। एसडीएम के थप्पड़बाजी की घटना के बाद और मामला तूल पकड़ता गया और शाम होते होते जब प्रदर्शन तेज होने लगा तो उसके बाद जो है हालात बेकाबू होने लगे। इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं जो किस तरीके से आग के हवाले की गई, ये जली हुई गाड़ियां इस बात को बता रही है। अभी भी इसमें से धुआं निकल रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से इन गाड़ियों को जलाया गया। हालांकि गांव के लोग कह रहे हैं कि शुरुआत पुलिस ने की, बल का प्रयोग किया और कुछ गाड़ियों को खुद पुलिसकर्मियों ने आग के हवाले किया, लेकिन ये गांव वालों का अपना कहना है। लेकिन फिलहाल ये तमाम जो गाड़ियां हैं जिनको हम देख सकते हैं जली हुई हैं, इसी तरीके से जगह जगह पर और दुपहिया वाहन भी बिखरे हुए हैं। कितना नुकसान हुआ है इस गांव में इस एक पूरे विरोध प्रदर्शन के चलते। और नरेश मीणा यहाँ से भाग चुका है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। रेंज आईजी ओम प्रकाश भी उनियारा पहुंच चुके हैं और विकास सांगवान जो एसपी हैं उनके साथ उनकी बैठक चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।